हेलो वेलकम एवरीवन टू द एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। और आज रिवीजन चेकलिस्ट का आज हमारा 5वां दिन है। आज का चैप्टर है अध्याय 11 चरक सूत्र स्थान, जिसका नाम है तिस्त्रेष्णीय अध्याय। त्रिक मतलब 3 विषयों का समावेश है और एष्णा का मतलब होता है इच्छा। मतलब ये जो चैप्टर है वो 3 इच्छाओं पर बेस्ड है। इसके पहले हमने महाचतुष्पाद नामक अध्याय का रिवीजन किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 एष्णाएं कौन कौन सी हैं? प्राण एष्णा, धन एष्णा और परलोक एष्णा। मतलब इस लोक में और परलोक में जो मनुष्य अपना हित चाहता है, मन, बुद्धि और पौरुष यानी कि शारीरिक बल और पराक्रम यानी कि मानसिक बल से संपन्न पुरुष को 3 एष्णाओं की पूर्ति का प्रयत्न करना चाहिए। और वो कौन कौन सी एष्णाएं हैं? प्राण एष्णा, धन एष्णा और परलोक एष्णा। प्राण एष्णा मतलब सबसे पहले तो जीवन की रक्षा करो। दूसरा धन एष्णा, अब जीवन को सुखी जीवन जीने के लिए हमें धन की इच्छा होती है, धन की प्राप्ति करनी पड़ती है, तो दूसरा इच्छा है धनेष्णा। और तीसरा, हमारा जीवन समाप्त होने वाला रहता है तो हमें मोक्ष की इच्छा होती है यानी कि परलोकेष्णा। अब आयुर्वेद का सबसे प्रथम लक्ष्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ पुरुष की स्वास्थ्य की रक्षा करो और जो रोगी हो गए हैं उनको रोग से मुक्ति दिलाओ। आयुर्वेद के टर्म्स में अगर हम लोग सुख की बात करें तो सुख की बात क्या होगी? रोगों से मुक्ति। नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं प्राणेष्णा के बारे में। तो इन तीनों एष्णाओं यानी कि प्राण एष्णा, धन एष्णा और परलोक एष्णा में प्राण एष्णा को सबसे पहला दर्जा दिया गया है, क्योंकि अगर प्राण ही नहीं रहेगा तो बाकी सारी इच्छाओं को का त्याग हो जाएगा, बाकी सारी इच्छाओं का विनाश हो जाएगा। और इसलिए प्राणों की रक्षा करना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। और वो कैसे पूरा करेगा? तो स्वस्थ वृत्त का पालन करके, और अगर कोई रोगी पुरुष है तो रोगों को शांत करके। और फिर चरक कहते हैं कि जो शास्त्र के निर्देश के अनुसार अपने प्राणों की रक्षा करता है उस मानव को दीर्घायु प्राप्त होती है। नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं धनेष्णा के बारे में। चरक कहते हैं कि प्राण एष्णा के बाद दूसरा जो स्थान आता है वो धनेष्णा का आना चाहिए, क्योंकि प्राणों की रक्षा करने के बाद एक मनुष्य सुखी जीवन जीना चाहता है, और उस सुखी जीवन जीने के लिए उसको जीवन जीने के कुछ उपकरणों की सहायता की जरूरत पड़ती है, जिससे वो अपना सुखी जीवन जी पाता है, और इसलिए वो धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। चरक एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि किसी मनुष्य की दीर्घायु है, लेकिन उसके पास जीवन को सुखी बनाने के लिए जो जीवन उपयोगी समस्त साधन है वो नहीं है, तो उससे बड़ा पाप वो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वह कहते हैं कि जीवन उपयोगी उपकरणों को संग्रह करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद चरक जीवन के उपकरणों को प्राप्त करने के लिए धन प्राप्त करने के कुछ उपाय बताते हैं, जैसे कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, पशुपालन करना, व्यापार करना, राजोप सेवा करना यानी कि नौकरी करना आदि ऐसे काम जो सज्जन पुरुष के नजरों में बुरा नहीं है, वो उसको करके हर मनुष्य को धन की प्राप्ति करनी चाहिए और अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। और धन की प्राप्ति होने के बाद उस मनुष्य की समाज में इज्जत बनती है और समाज में उसका आदर होता है। ऐसे करके धनेष्णा यानी कि धन की प्राप्ति की इच्छा की व्याख्या चरक ने यहाँ पे की है। नेक्स्ट श्लोक में हम देखते हैं परलोक एष्णा के बारे में। तो अब जो तीसरा परलोक एष्णा प्राप्त करे, लेकिन परलोक के संबंध में इस प्रकार का संदेह होता है कि मृत्यु लोक यानी कि मानव शरीर से छूटने के बाद हम होंगे या नहीं होंगे, अथवा कैसे होंगे। यह संदेह है किस कारण से? आत्रेय कहते हैं कि कुछ नास्तिक मतावलंबी आचार्य हैं जो कि सिर्फ प्रत्यक्ष को ही अपना प्रमाण मानते हैं, और पुनः जन्म परोक्ष होने के कारण और शास्त्र को प्रमाण मानने वाले जो आचार्य हैं वो पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। कुछ आचार्य माता पिता को, तो कुछ स्वभाव को, तो कुछ परिनिर्माण को, और इसके विरुद्ध कोई यदृच्छा मतलब बाई चांस को जन्म का कारण मानता है। अब इन सभी मतांतरों को देखने से यह संशय होता है कि पुनः जन्म वास्तव में है या नहीं है। अब कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो कि आत्मा को जन्म का कारण ना मान के माता पिता के जो स्पर्म और ओवम का संबंध को संतान के जन्म का कारण मानते हैं। नेक्स्ट श्लोक में चरक जो है वो पुनः जन्म को सपोर्ट करते हुए कुछ कहते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं उनको चाहिए कि जो पुनः जन्म के संबंधित जो नास्तिक के विचार हैं, जो नास्तिक के बुद्धि है, उनकी बातों को ना सुने और संदेह करना छोड़ दें। क्योंकि जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो बहुत ही कम होता है, अल्प होता है, और जो अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो बहुत ही अधिक होता है। जिसका ज्ञान हम लोग शास्त्र और अनुमान और युक्ति से प्राप्त करते हैं वो अप्रत्यक्ष ज्ञान होगा, जिसका एरिया, जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्योंकि जिन इंद्रियों से हम प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वह स्वयं ही अप्रत्यक्ष है, मतलब उसको भी हम लोग नहीं देख पाते। उसके अधिष्ठान को तो देखते हैं, लेकिन हम लोग चक्षु इंद्रिय को नहीं देख पाते, श्रोत इंद्रिय को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बस हम लोग उसके अधिष्ठान यानी कि चक्षु इंद्रिय का नेत्र को देख पाते हैं, श्रोत इंद्रिय के कर्ण को देख पाते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान में कौन कौन से ऐसे बाधक कारण होते हैं जिससे इसको बताया जा रहा है कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो बहुत ही अल्प है। तो सबसे पहला, अगर कोई वस्तु हमारे बहुत ही अधिक समीप हो
या फिर बहुत अधिक दूर होने के कारण, या किसी प्रकार का बीच में आवरण आ जाए या पर्दा आ जाए या दीवार आ जाए, इंद्रियों की दुर्बलता के कारण, इंद्रियां अगर हमारी दुर्बल हो जाए, चित्त की एकाग्रता ना होने के कारण अगर हमारा कंसंट्रेशन भंग हो जाए, समान प्रकार की वस्तुता होने के कारण अगर दो सिमिलर थिंग्स आ जाए हमारे सामने तो उसमें भी हम लोग धोखा खा जाते हैं, जिसके कारण ज्ञान नहीं हो पाता। पर अभाव या फिर अति सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष पदार्थ का इंद्रियों के द्वारा ज्ञान नहीं हो पाता। तो ये हमने 8 कारण देखे जिससे हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो बहुत ही अल्प है, और जो अप्रत्यक्ष ज्ञान है जिसको हम लोग अनुमान और युक्ति के द्वारा उसका ज्ञान करते हैं, वो बहुत ही, उसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं कि जो आगम और माता पिता को जन्म का कारण मानते हैं उनकी शंका का समाधान करते हैं, लेकिन इससे भी ये साबित नहीं होता कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, इसमें भी मतभेद है। वो कहते हैं कि माता और पिता की आत्मा जो अपत्य यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में संचालन करती है, तो वह इन दोनों प्रकारों में से कौन सा प्रकार है? पहला, कि क्या माता और पिता की संपूर्ण आत्मा उस बच्चे में प्रवेश करती है? दूसरा, कि उनकी आत्मा का जो आंशिक प्रवेश संतान में होता है। अगर माता और पिता को पूरी की संपूर्ण आत्मा का प्रवेश संतान में होगा तो दोनों की या फिर दोनों में जिसकी आत्मा का संचारण होता है उनकी मृत्यु हो जानी चाहिए। यदि अव्यय रूप में आत्मा का प्रवेश संतान में माना जाए तो आत्मा के सूक्ष्म अव्यय का किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है, क्योंकि आत्मा को तो निरअव्यय और सूक्ष्म अति सूक्ष्म माना जाता है। नेक्स्ट श्लोक, प्रकारांतर से समाधान। बुद्धि और मन के संबंधित में ये तो निर्णय हो चुका है कि ये आत्मा की भांति ही एक है, सूक्ष्म है और एक है। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ माता पिता ही संतान की उत्पत्ति के कारण होते हैं, जिनकी धारणा ये है, उनके मत के अनुसार जो 4 योनि है, जरायुज जिसमें प्लासेंटा से जन्म होता है, अंडुज यानी कि अंडे से जन्म होता है, श्वेत से जन्म होना है स्वेदज, और उद्भिज जमीन से उत्पन्न होता है उद्भिज, वो हो ही नहीं सकती। इसलिए हम लोग सिर्फ माता पिता को ही संतान की उत्पत्ति का कारण नहीं मान सकते। नेक्स्ट श्लोक में चरक स्वभाववादी का समाधान करते हुए कहते हैं कि 6 धातु यानी कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और आत्मा का जो अपना लक्षण होता है उसको ही स्वाभाविक समझना चाहिए, लेकिन इनके संयोग और वियोग में उनका कर्म ही कारण होता है, ना कि उनका स्वभाव। नेक्स्ट श्लोक में चरक पर निर्माणवादी की शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि अनआदि चेतना धातु की जो पर निर्मिति यानी कि पर निर्माण अर्थात दूसरे के द्वारा रचना स्वीकार नहीं की जा सकती। यदि पर आत्मा शब्द से परमात्मा अभिष्ट है तो ही पर निर्मिति स्वीकार करनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में यदृच्छवादी की शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि जो लोग समस्त सृष्टि यदृच्छा द्वारा ही होती है, इसमें और कोई कारण नहीं है, इस प्रकार की दुराग्रह से विनिष्ट आत्मा वाले जो नास्तिक पुरुष का मत है, उनमें उन्होंने ना ही परीक्षा की है, ना ही उनका कोई परीक्षा है, यानी कि परीक्षा करने योग्य विषय है, ना ही कारण है, ना देवता है, न ऋषि है, न सिद्धि है, न कर्म है, न कर्म जनित फल है, और ना ही आत्मा है। कारण यह है कि जो नास्तिकता रूप जो हट है, इस संसार में वर्णित सभी पापों से बड़ा पाप। नेक्स्ट श्लोक में चरक असत्य सत्य परीक्षा का निर्देश देते हुए कहते हैं कि जो विवेकशील पुरुष हैं उनको चाहिए कि ये जो नास्तिकतावाद का जो सोच है, जो बुद्धि है, उसको छोड़कर जो सत्पुरुष हैं, जो बुद्धिमान पुरुष हैं, उनका आचरण करना चाहिए और समस्त शास्त्रीय विषयों का ठीक ठीक रूप से विचार करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं चतुर्विध परीक्षा। संसार के सभी पदार्थ सत्य और असत्य भेद से 2 प्रकार के होते हैं और उनकी परीक्षा 4 प्रकार से होती है। पहला आप्तोपदेश, दूसरा प्रत्यक्ष, तीसरा अनुमान और चौथा है युक्ति। चरक कहते हैं कि जो सत्य वस्तु है, जो सत्य पदार्थ है, उसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता, उसका कभी भी अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता, लेकिन जो असत्य है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसका कभी भी अस्तित्व हो नहीं सकता। तो सबसे पहली परीक्षा देखते हैं आप्तोपदेश। रजः तमोभ्याम निर्मुक्ताः तपो ज्ञान बलेन ये यस्याम त्रिकाल अमलम ज्ञान व्याहितम सदा आप्ताः शिष्टा विबुद्ध अस्ते तेषाम वाक्य संशय। तो रजः तमोभ्याम निर्मुक्ताः तपो ज्ञान बलेन ये, इसका अर्थ है कि जिसने अपने तपोबल और ज्ञान बल से रजगुण और तम गुण को भली भांति से मुक्त हो गए हो। यस्याम त्रिकाल अमलम ज्ञान व्याहितम सदा, अर्थात जिसे सदा ही भूत, भविष्य और वर्तमान काल और का शुद्ध और संपूर्ण ज्ञान होता है, उस महापुरुष को आप्त, शिष्टा और विबुद्ध के नाम से जाना जाता है। और इनके जो वाक्य होते हैं वो संशय यानी कि संदेह करने वाले नहीं होते, क्योंकि ये रज और तम गुण से मुक्त हो गए हैं और ये हमेशा सत्य बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रत्यक्ष का लक्षण देखते हैं। आत्मे इंद्रिया मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि ही प्रत्यक्षम स निरीक्षते, अर्थात आत्मा, इंद्रिय और मन
तथा इंद्रियों के अर्थ शब्द स्पर्श रूप रसगंध के सन्निकर्ष से जो बुद्धि या ज्ञान व्यक्त होती है उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग अनुमान के लक्षण देखते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार को मानकर हम लोग जो 3 प्रकार के और 3 काल का अनुमान करते हैं, जैसे वर्तमान काल का एग्जाम्पल देखें तो धुएं से ढकी हुई अग्नि, उसी तरह जैसे अगर हम लोग भूतकाल का देखें तो गर्भ को देखकर हम लोग अनुमान करते हैं कि मैथुन कर्म हुआ होगा, और भविष्य काल का एग्जाम्पल देखें तो एक बीज है और वो बीज आम का है, तो उसको अगर हम लोग लगाते हैं तो इसमें से आम का फल आएगा, ऐसा हम लोग अनुमान करते हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग युक्ति प्रमाण का उदाहरण देखते हैं। जैसे जल, कर्षण यानी कि जो भूमि, जोती हुई भूमि है, बीज जिससे फल होने वाला है, ऋतु जिसमें हम लोग बीज को बोते हैं, अगर इनका संयोग करेंगे तो सस्य अर्थात फसल की उत्पत्ति होगी। वैसे ही 6 धातु, पंच महाभूत और जो छठा आत्मा, इनके संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। दूसरा उदाहरण युक्ति प्रमाण का देखते हैं कि एक मध्य है, एक मंथन है और एक मंथान है। मध्य एक लकड़ी, मंथन दूसरी लकड़ी और मंथान उस दोनों लकड़ी को रगड़ने वाला व्यक्ति। तो हम जानते हैं, ये युक्ति लगा रहे हैं कि इन दोनों को रगड़ने से अग्नि की उत्पत्ति होगी, तो ये युक्ति प्रमाण हो गया। उसी तरह से अगर युक्ति युक्त चिकित्सा करना है तो चतुष्पाद का होना जरूरी है, जैसे भीषक, द्रव्य, उपस्थता और रोगी। तो इन चारों के रहने पर अगर हम लोग युक्ति युक्त चिकित्सा करेंगे तो चिकित्सा में सफलता उत्पन्न होती है और रोगों की शांति होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं युक्ति प्रमाण की परिभाषा। बुद्धि ही पश्यति या भावान बहु कारणम योग जान युक्ति ही त्रिकालः सा ज्ञया त्रिवर्गः साध्यते यया। जो बुद्धि अनेक कारणों के संयोग से उत्पन्न हुआ है और अविज्ञात भाव को देखकर, जो विज्ञात भाव के कार्य कारण से जो अविज्ञात भाव है यानी कि विषय है उसका निर्धारण करती है, उसे हम लोग युक्ति कहते हैं। और युक्ति प्रमाण से हम लोग भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के द्वारा त्रिवर्ग यानी कि धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे हमने चतुर्विद परीक्षा के बारे में देखा, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। तो इससे हम लोग किसी भी सत्य असत्य पदार्थ का परीक्षा कर सकते हैं और इन चारों परीक्षा की मदद से हम लोग पुनर्जन्म के अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं। पुनर्जन्म की सिद्धि, तो सबसे पहले जो आप्तोपदेश के द्वारा जो पुनर्जन्म की सिद्धि के उनका निर्देश दिया गया है, तो जो आप्त पुरुष होते हैं उनके द्वारा जो रचित जो वेद है, तो आप्त पुरुष कौन होते हैं? जिन्होंने अपने तप और ज्ञान के बल से रज और तम गुण से मुक्ति पाली है और वो हमेशा सत्व बोलते हैं और उनका जो ज्ञान है वो हमेशा असंशय है, मतलब जिस पे संदेह नहीं किया जा सकता। और जो अन्य शास्त्र है, दूसरे शास्त्र है, वो भी वेद के ही पाठ है और वो सभी चतुर्विद प्रमाणों से ही परीक्षा करके रचा गया है। और जो शिष्ट जन होते हैं वो संसार के हित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उन्हें आप्तागम कहा गया है। और हमको आप्तागम से इस प्रकार का उपदेश प्राप्त होता है कि दान, तप, यज्ञ, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य अभ्युदय और निश्रेयस कारक होते हैं। पुनर्जन्म को शुद्ध करने के लिए दूसरा प्रमाण, जो पुरुष मानसिक दोष यानी कि रज और तम गुण किन्हीं कारणों से उनसे दूर नहीं हो सकते, वो ऐसे पुरुष के लिए सत्व गुण प्रधान, तपोबल और ज्ञान से युक्त जो महर्षियों ने धर्मशास्त्र लिखा है वो उपदेश उनके लिए नहीं किया गया है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग अन्य महर्षियों का मत जानते हैं कि जो लोग धर्म के मार्ग पर यानी कि दान दक्षिणा इसमें लगे रहते हैं, जिन लोगों ने भय, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मान आदि मानसिक विकार को समाप्त कर दिया है, जो ब्रह्म ज्ञान में तत्पर हैं, जो आप्त पुरुष हैं, जो कर्म के ज्ञाता हों, जिनके सत्व और बुद्धि का प्रचार निरंतर कार्यरत है, ऐसे प्राचीन और प्राचीनतर महर्षियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर पुनर्भव यानी कि पुनर्जन्म का उपदेश दिया है। इसलिए हमें इस प्रकार पुनर्जन्म के बारे में विचार करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि। प्रत्यक्ष प्रमाण में भी पुनर्जन्म की सिद्धि देखा जाता है, जैसे माता पिता के विपरीत उनके संतानों का देखा जाना, जबकि उन मतलब संतानों के उत्पत्ति का समान कारण है, फिर भी उनके रंग, स्वर, आकृति, सत्व, बुद्धि, भाग्य समान नहीं देखे जाते। ऊंची ऊंची कुल में जन्म लेना, सेवक स्वामी होना, किसी की सुख आयु और दूसरे की असुख आयु होना, एक दीर्घजीवी और दूसरा अल्प आयु, जो कर्म इस जीवन में किया ही नहीं गया है उसके अनुरूप फलों का भोगना, बिना शिक्षा प्राप्त किए ही रोना, स्तन्यपान करना, हंसना, डरना आदि कर्मों की प्रवृत्ति, फिर सौभाग्य या फिर दुर्भाग्य सूचक लक्षण की उत्पत्ति, समान कर्म करने पर भी फल प्राप्ति में असामान्यता होना, किसी भी कर्म में मेधा यानी कि धारण शक्ति का होना या फिर धर्म में ना होना, इस लोक में आए हुए तथा यहाँ से गए हुए प्राणियों की जाति स्मरण का होना, समान रूप देखने पर भी किसी को प्रिय और किसी को अप्रिय समझना, इन सभी लक्षणों को देखकर हम लोग पुनर्जन्म पर विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं अनुमान प्रमाण के द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि। ऊपर हमने प्रत्यक्ष प्रमाण में पुनर्जन्म से संबंधित कुछ लक्षण देखे, उससे हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि अपने द्वारा पुनर्जन्म में किया हुआ जो अपरिहार्य यानी कि जिसको बिना भोगे हटाया नहीं जा सकता, अविनाशी जो स्थायी है, जो खत्म नहीं हो सकता,
जो कर्म है, जैसे जिसको हम लोग दैव्य यानी कि भाग्य की संज्ञा देते हैं, वह अनुबंधिक है। मतलब जिस जो कि प्राण के साथ ही रहता है, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। प्राण के साथ ही आता है, प्राण के साथ ही जाता है, वो अनुबंधिक कर्म है। उसी का यह फल है जो हम लोग इस जन्म में भोग रहे हैं, और इस जन्म में हम लोग जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हम लोग को दूसरे जन्म में भोगना होगा, क्योंकि फल से ही बीज का अनुमान किया जाता है और बीज से ही फल का अनुमान किया जाता है। यह चिरंतन परंपरा है। नेक्स्ट श्लोक में युक्ति प्रमाण के द्वारा पुनः जन्म की सिद्धि। पुनः जन्म को सिद्ध करने के लिए यह युक्ति है कि जो षड धातु यानी कि पंच महाभूत और आत्मा के समूह से ही गर्भ का जन्म होता है, क्योंकि किसी भी क्रिया को करने के लिए कर्ता और कारण का परस्पर संयोग जरूरी है। कृत्य यानी कि किए हुए कर्म का ही फल मिलता है, नहीं कि और कर्म नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा। जैसे बीज के बिना अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती और कर्म के अनुरूप ही फल होता है, और दूसरे बीज से दूसरे अंकुर की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। यही युक्ति है। धर्म द्वारों की परिगणना, गुरु शुश्रूषा, पूज्य जनों की सेवा करना, अध्ययन करना, व्रतचर्या यानी कि व्रतों का अनुष्ठान करना, दार क्रिया यानी कि विवाह संस्कार करना, संतान की उत्पत्ति करना, सेवकों का भरण पोषण करना, अतिथि पूजन, दान, दूसरे के धन को न लेने की प्रवृत्ति, तपस्या करना, अनसूया करना, शरीर वाणी मन को कष्ट न देने वाले कर्मों का आचरण करना, देह इंद्रिय मन अर्थ बुद्धि आत्म परीक्षा, मन को एकाग्र करना। इन सभी के अतिरिक्त जो सज्जन पुरुष के द्वारा बताए हुए कर्म हैं, आप्त पुरुष के द्वारा बताए हुए कर्म को करना चाहिए। ऐसा करते हुए जो लोग मनुष्य को यश की प्राप्ति होगी और मृत्यु के बाद स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार हमने तीसरी यानी कि परलोकेशना के बारे में डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।